साथ आरके जी मौजूद हैं। इन्होंने भी कवरेज की थी। आइए जानते हैं किस तरीके की कवरेज की थी और क्या क्या दिक्कतें आई थी और क्या क्या समस्याएं को आपने फेस किया था। सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार, जय हिंद, जय स्ट्रॉन्ग भारत कहना चाहेंगे। कवरेज के दौरान हम लोग को तमाम समस्याएं थी और जो वहाँ पे बहुत आक्रोश में थे, जो भी छात्र छात्राएं थे, सब आक्रोश में बिल्कुल जो है अपने हक को, अपने अधिकार को मांग रहे थे। लेकिन हमें ये लगता है कि भारत जो है कि लोकतंत्र की बात होती है तो लोकतंत्र कहीं है ही नहीं, ऐसे महसूस हो रहा है। जब मौलिक अधिकार मांगने के लिए लोग अब धरना प्रदर्शन करें और उस पर लाठी चार्ज किया जाए और जो है कि लोग घायल हों, तमाम समस्याएं सामने आए और लोग जो है कि शासन प्रशासन से लड़ने को बेकाबू हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक बात और जानना चाहेंगे कि जो बच्चों ने हत्या की है, मतलब हत्या जो सुसाइड किया है, उनकी वजह भी क्या पैसा थी? देखिए, माने तो वाकई में पैसा ही है, क्योंकि जो ये लालची सरकार है वर्तमान में, शिक्षा मंत्री को हटा नहीं रहा है। क्या साफ साफ दिख रहा है कि जरूर लालच है इसमें। शिक्षा आज के समय में कहा जाता है कि व्यापार व्यापार ही है शिक्षा, जबकि माना गया कि शिक्षा मंदिर, एक मंदिर है, लेकिन ये मंदिर नहीं, ये व्यापार है। हर साल जो है कि जो जनता की गाढ़ी कमाई जो है चला जाता है शिक्षा में। अपने बच्चे को हर व्यक्ति चाहता है कि बच्चा हमारा पढ़े लिखे और बड़ा अधिकारी बने, बहुत अच्छा काम करे, हमसे भी अच्छा हो, हमसे अच्छा बने और सर्वश्रेष्ठ हो, देश में नाम और रोशन करे, ये हर लोग चाहते हैं। लेकिन वर्तमान सरकार तमाम दावे करती है शिक्षा को लेकर के, नारी शक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम वादे करती है, लेकिन धरातल पर सब शून्य है, कुछ नहीं है। यदि ये चीज होता तो आज हमारे जो देश के युवा छात्र हैं उनको आंदोलन न करना पड़ता, अपने मौलिक अधिकार को पाने के लिए मतलब डंडा खाना पड़े और जो है कि भूख हड़ताल करना पड़े, तमाम तरह के ऐसे जो है कि कठिनाइयों का सामना करना पड़े। तो काहे का लोकतंत्र, काहे का स्वतंत्रता? इससे अच्छा तो पहले अंग्रेज ही सही थे, ऐसे फील होता है, महसूस होता है कि अंग्रेज, जो गोरे अंग्रेज चले गए, लेकिन काले अंग्रेज जो ये उससे भी खतरनाक नजर आता उससे भी खतरनाक है, जो ये सिस्टम पर बैठे हैं, ये काले अंग्रेज जो देश को खोखला कर रहे हैं। दिखा तो रहे हैं सामने, बाहर दिखा रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे भी लालच है उसको। अच्छा, एक बात और जानना चाहता हूँ, जहाँ पर वो कवरेज के दौरान कुछ बच्चे मार खा रहे थे, 10 साल के भी बच्चे थे, 15 साल के भी थे, और भी कई सारे महिलाएं बच्चे थी, स्टूडेंट थी, तो आपको क्या लगा? क्या देखिए, ये होना चाहिए? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब लोकतंत्र की बात होती है तो ये लोकतंत्र का हत्या है। यदि कोई अपना मौलिक अधिकार मांग रहा है, आपके सामने गिड़गिड़ा रहा है, बोल रहा है कि नीट परीक्षा में पेपर लीक किया गया है, इस पर आप कड़ी जो है कि कानून और संविधान लागू करें, इस पर जो भी दोषी हैं उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से जेल भेजिए, तो आप ये काम कर नहीं रहे हैं। आपका शिक्षा मंत्री कुछ कर नहीं रहा है। ये तो बहुत अहंकारित सिस्टम है। ऐसे महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि 22 या राज्यों में जैसे इनका पूरा बाहुबली बन गए हैं, सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है और विपक्षी कमजोर पड़ रहा है। तो जिस देश में विपक्षी कमजोर पड़ने लगे तो सोचिए वहां का लोकतंत्रता खतरे में है। जैसा कि एक बात और जानना चाहता हूँ आरके जी, कि जो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, क्या उनका इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? देखिए, बिल्कुल देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए क्योंकि वो संभाल नहीं पा रहे हैं। लगातार जो है लगा हाँ, लगातार जो है इनको जो है कि पेपर लीक हो रहा था। आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं इस पे? जो दोषी है उनको तुरंत आप ये उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। हालांकि अभी आज का ही बयान आया है कि इस्तीफा देने की बात चल रही है, तो इसके पहले इन लोगों ने क्यों नहीं भाई इस्तीफा दिलाया? इतना जो बच्चे मर गए और उसके बाद जो है कि पुलिस भी घायल हो गई, मैं एक तरफ बात नहीं कह सकता हूँ। तो ये पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है अभी
मोदी जो खुद लड़वा रहे हैं आपस में विद्रोह करवा रहे हैं शासन प्रशासन और युवकों से। ऐसा क्या सही है ये जवाब देगा हमारा कोई, जो हम जो पूछ रहे हैं कह रहे हैं इस सवाल को जो जवाब देगा कोई? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। और एक बात और भी जानना चाहते हैं कि युवा शक्ति को वो देखना चाहते थे कि युवा शक्ति कितनी प्रबल है, तब हम उस पर कुछ एक्शन ले। नहीं तो ये कौन सा तरीका युवा शक्ति देखने का? यदि वो युवा शक्ति देखना चाहते हैं तो देख चुके हैं। हम लोग खुद वहां पर जीरो ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। युवाओं का तादाद जो है लगातार बढ़ते जा रहे थे, समाप्त होने का नाम नहीं। लेकिन जो वहाँ के राजधानी में सिस्टम ऐसे बनाया गया कि आज जंतर मंतर के आसपास के जो भी 3 मेट्रो स्टेशन सबके लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया गया था। और बाकी बाद जो भी ट्रेन आ रही थी आनंद विहार या उनके सब डाइवर्ट कर दिया गया और वहाँ के नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया। चले मतलब सर्वर चल ही नहीं रहा, बिल्कुल नेट ध्वस्त हो गया, ताकि लोग अपना सोशल मीडिया के माध्यम से कोई अपडेट ना डाले। बहुत बड़ा सवाल है ये। आपको डर है ना, तभी तो आप गलत कर रहे हैं। आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए। आप प्रधानमंत्री बन गए तो कोई ईश्वर नहीं, भगवान नहीं है, आप भी इंसान है। तो आप अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछिए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि मैंने क्या किया। जो जो लोग आपका विरोध करे या आप लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करे, गलत कामों पे आवाज उठाए, तो क्या आप उसको जेल भिजवा दीजिएगा? काहे का लोकतंत्र फिर? उससे अच्छा तो अंग्रेज ही सही थे। मतलब ये सरकार तानाशाह के नाम से जानी जाती बिल्कुल है। तानाशाही है। एक तरफा जीत हो गई, इसका मतलब आप तानाशाह बन गए, बाकी बस सब बेकार है। आप हीरो हैं, बाकी बस सब जीरो हैं। यही आप अपने आप में साबित करवाना चाह रहे हैं। यदि मोदी जी चाहे होते, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, ऐसा बात नहीं है। अब उनके अंदर क्या है तमाम बातें तो उस सिस्टम पहुंचे तो सब कुछ हो सकता है। मोदी जी चाहते तो ये घटना इतना बड़ा नहीं होता और देश विदेशों में बेइज्जती नहीं महसूस होती। आप क्या समझ रहे हैं कि बेइज्जती नहीं महसूस हुई होगी? जो इतना बड़ा घटना हो गया, आंदोलन, ऐसा शायद इतिहास में कभी इतना बड़ा आंदोलन हुआ नहीं, वो भी युवाओं को लेकर के। बहुत बड़ी बात है। ऐसे में शर्म आना चाहिए उन सभी बड़े बड़े जो सिस्टम चला रहे, जो अपने आप को भारत का जो है कि सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। उनको शर्म आना चाहिए। क्या उनके बच्चे नहीं है? चलिए प्रधानमंत्री के तो बच्चे नहीं है, लेकिन अमित शाह के बच्चे हैं, नितिन गडकरी के बच्चे हैं। उनके बच्चे के साथ में ऐसा होता तो वो क्या करते? आज उन लोगों से पूछिए जिसके 11 बच्चे फांसी लगा के आत्महत्या कर लिए, उनके घर में जाके आप पता लगाइए कि उन बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या क्या किया था, अपने खेत बेच दिया। बच्चे जो मरे हैं उनके उनके कारण जानने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल जानना चाहिए। ये तो सरकार का दायित्व तो बनता है कि उसको जाने और पता लगाए कि हुआ क्या। ये मौखिक वजह क्या थी? मौखिक वजह तमाम हो सकते हैं। मौखिक